हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार ABR डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। आज उसी रूल पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त होगी, यानी किससे विभक्त करना है, 3 से। ऑप्शन ए है 65,317, ऑप्शन बी दिया है 84,23,29 और ऑप्शन सी है 77,425 और ऑप्शन डी है 63, 59 और 10। तो कल के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या पढ़े थे, 3 का नियम। कि 3 का नियम यानी दी गई संख्या की यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। देखिए 6 5 11, 11 और 3 14, 14 1 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, जो कि 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर है क्या होगा, गलत। इसको चेक करेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 3 17, 17 2 19, 19 और 9 कितना होता है 28, जो कि 28 भी 3 के टेबल में नहीं आता है और 28 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। जब 28 नहीं होगा तो यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको चेक करते हैं तो 7 7 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 और 5 कितना होता है 25। क्या 25 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी, यानी यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हुआ। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 1 कितना होगा इसका 24, 24 तो 3 से विभक्त है ना। जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो यह हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जो आज इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल का, विभाजकता का नियम का, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, वहाँ से रूल जरूर देख लीजिएगा सभी का। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त होगी, यानी किससे विभाजित करना है, 4 से। ऑप्शन नंबर ए दिया है 63,467, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक, अब 4 का रूल क्या है, 4 से विभाजित होने का नियम क्या बताए थे कल, कि यदि लास्ट में डबल जीरो हो। पहला रूल यही था कि यदि संख्या के लास्ट में क्या हो, डबल जीरो। यहाँ तो किसी भी संख्या के लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो हम दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। दूसरा नियम क्या था कि यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। यह तो हुआ आपका दहाई और यह क्या हुआ इकाई, यानी लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक जिन संख्या से, यानी जिस संख्या के से जो है 4 से कट जाएंगे लास्ट के 2 अंक, वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। इसमें यदि हम लास्ट के 2 अंक देखें तो 67 है। क्या 67 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बच गया 2, 27 कटेगा ही नहीं। जब लास्ट के 2 अंक नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे इसमें देखेंगे 86, तो 4 दूनी 8, 6 बच जाएगा, 4 एकम 4 2 शेष पर बच जाएगा, यह भी नहीं कटेगा। इस पे देखेंगे तो कितना है 72, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा 3, 32, 4 अट्ठे 32, यानी 72 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब लास्ट का 2 अंक विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 4 से क्या हो, विभक्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं होगी, यानी 8 से विभक्त नहीं होगी, 8 से ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है 94 है, 9,43,169। ऑप्शन बी है 34, 52, 52। ऑप्शन सी 64, 52, 72 और ऑप्शन डी 34, 51, 24। तो 8 का रूल क्या था कर? 8 का रूल, पहला रूल तो यही था कि जिसके लास्ट में 000 हो 8 से विभाजित होगा। इस यहाँ तो कोई भी 000 नहीं है। तो दूसरा रूल क्या था कि यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी 3 अंक से, यानी लास्ट के जो 3 अंक है उससे बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। क्या 169 8 से विभक्त होगा? नहीं होगा। 8 दूना 16, 9 1 से इस पर बच जाएगा, तो गलत हुआ। 252 8 से विभक्त होगा? नहीं। 8 या 24 बचेगा 12, 12 कटेगा नहीं 8 से, यानी यह भी गलत हुआ। इसको देखेंगे तो 272, यानी 8 या 24, फिर 3 बचेगा 32 होगा। 8 या 24, 8 चौके 32, यानी यह 272 क्या होगा? 272 8 से विभाजित होगा। जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हुए तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभक्त होगी। इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। और वैसे भी अगर 124 देखेंगे तो 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम लोग आज एक RS अग्रवाल की बुक है उससे भी कुछ क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी करने वाले हैं आज। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभक्त होगी, यानी 7 से विभक्त। ऑप्शन नंबर ए 21, 79 और 3। ऑप्शन नंबर बी 74, 72, 5 और ऑप्शन सी 16, 724 और ऑप्शन डी 33, 189। अब इसमें कह रहा है कि 7 से विभाजित कौन है। ठीक, तो 7 का रूल क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करना है, उसके बाद बची हुई संख्या में जोड़ देना है। यानी इसके इकाई अंक में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, इसमें जोड़ देंगे कितना होगा? 14 और 7 2 9 21। फिर वही काम करना है, 5 से गुणा करेंगे 20 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 3 2। अभी 239 आया। अभी भी अगर हमको पता नहीं चल रहा है तो फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 में कितना हुआ? 45, इसमें और जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 6। क्या 68 60 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 3 63 होता है, ये क्या है? 68। यानी जब यह लास्ट में जो आया आपका वह नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे इसको चेक करेंगे तो इसके फिर से इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 और इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो बचेगी संख्या उसमें जोड़ते हैं तो 5 2 7, 7 2 9 और 74। फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, इसमें जोड़ देंगे तो 14 और 1 4 3 7 1 8 और फिर वही काम कीजिए, 5 चौके 20, इसमें और जोड़ दीजिए तो 8 और 7 9। क्या 98 कटेगा 7 से? 7 एकम 7 बचेगा, 1 18 होगा, कटेगा नहीं, यानी यह भी ऑप्शन क्या हुआ? गलत। इसको चेक करेंगे तो 5 से गुणा करके 5 चौके 20, इसमें जोड़ देंगे कितना बचा? 2 7 2 9 और 16। फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 6 7 और 1। अभी भी अगर हमको पता नहीं चला तो एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 नेम 45, यानी 7 5 12 को 2 से लगाए 4 2 6।
4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 62, 7 9 63, ये भी नहीं कट रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 9 45, 8 5 13 को 3 हाथ से ले, 4 2 6, 5 3 15, 6 5 11 को 1 हाथ से ले, 3 और 2 5 3, 5 एकम 5। कुछ ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, कोई नहीं कट रहा है। 5 चौकी 20, जोड़े 2 7 2 9 16, 5 दूनी 10, तो 9 6 7 और 1 ही आएगा। 5 दिन 45, तो 7 5 12 को 2 हाथ से ले, 4 तो 6, यानी यहाँ आप 7 कर लीजिए, ठीक है ना। यह संख्या बना लीजिए, 7 कर लीजिए वहाँ पे, तो यार 7 एक कितना होगा 8, 8 5 13 और 63 हो जाएगा, ठीक। 7 दिन 63, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संख्या है आपकी 17,724, ठीक। यानी जब भी 7 का नियम कहे आपसे तो अगर संख्याएं पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं हो रही हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद जोड़ते रहिए ऐसे, ठीक है। यही 7 का नियम है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक से या RS अग्रवाल की बुक है, देखिए प्रीवियस अगले कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, तो यही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी दिया है आपको 6 7 3 5 और स्टार बनाया, फिर 1 लिखा है, ठीक। ये कह रहा है कि यह 9 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः, किससे 9 से। अब 9 का रूल क्या है, 9 का रूल तो यही है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। कर लीजिए 6 + 7 + 3 + 5 और प्लस स्टार +1, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 17 और 5 कितना हुआ 22, प्लस क्या हुआ स्टार। अब बताइए 22 से आगे कौन सी संख्या 9 से कटेगी, तो हम कहेंगे कि 22 के बाद तो 9 से 27 ही कटेगी। तो अब 22 यहाँ है और स्टार की जगह कौन सा मान रखें कि यह 27 हो जाए, तो कितना रख देंगे हम 5 रख देंगे। यानी स्टार का हमसे मान पूछा है तो स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 41,116 में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभक्त हो जाए। क्या करने पर, कुछ ना कुछ जोड़ने पर किससे विभक्त होना चाहिए 8 से। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपके पास कि लास्ट के 3 अंक यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई 3 अंक से बनने वाली संख्या कटनी चाहिए। 3 अंक से बनने वाली संख्या कितनी है 116, तो 3 अंक से जब बनने वाली संख्या 116 है तो क्या 116 में आप भाग करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 3, 36 हो जाएगा, 36 होगा 36। अब क्या 8 से 36 कटेगा, और जोड़ने की बात कह रहा है, देखिए 8 से 36 नहीं कटेगा, 36 के बाद कटेगा क्या 40 कटेगा ना, तो 36 बचा, इसी में तो हमें 4 जोड़ देना है तो 40 हो जाएगा, जो कि हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि देखिए इसमें भाग देंगे 3 अंकों में, तो 8 एकम 8 9 10 11 3 बचेगा, हो जाएगा 36। पूर्णतः विभाजित करने की बात कर रहा है और कुछ जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो 3 बचा 36 हुआ। अब 36 में कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ताकि अगर यह 3 संख्या विभक्त हो गई तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी विभक्त हो जाएगी। तो 36 के बाद तो 40 ही कटता है 8 से, तो 4 जोड़ देंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 40, यानी क्या जोड़ना है इसमें 4। ऑप्शन नंबर
सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 671 स्टार 483 671 स्टार 483 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान, यानी 9 से अविभक्त है तो स्टार का मान पूछ रहा है आपसे। फिर वही 9 का रूल कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हुआ तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जोड़ लीजिए सबको, 6 + 7 + 1 प्लस स्टार +4 +8 +3, 7 और 6 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितना हुआ 26, 26 और 3 कितना होगा 29, प्लस क्या होगा स्टार। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 29 के बाद 9 से विभक्त होगी। तो आप कहेंगे कि 27 होती थी, 27 के बाद फिर 36 होगी, यानी स्टार का मान क्या रखें कि यहाँ 36 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 29 में यदि हम लोग 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 7, तो 36 हो जाएगा। अब जो कि 9 से विभक्त होगा तो यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो रही है 11 से, और स्टार का मान आपसे पूछा। 11 का रूल क्या था, जल्दी से याद कीजिए। 11 का रूल क्या था, वही था ना कि यदि सम विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी सम विषम निकाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यह हमारा विषम हुआ, यह भी विषम हुआ, यह विषम और यह विषम। विषम वालों को जोड़ लीजिए, यानी 1 + 6 + 9 + 2। अंतर करना है सम वालों के अंकों का योग, यानी 5 प्लस स्टार और प्लस 4। 9 10 10 और 6 16, 16 और 2 18 हुआ, और यहाँ 5 4 9 प्लस स्टार। अब इसका रूल क्या था कि यदि इसके अंकों का सम विषम के स्थान का अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी गुणांक हो, तभी तो 11 से विभक्त होगा ना। तो यहाँ हम 18 यहाँ है तो यहाँ भी 18 करके 0 तो बना सकते हैं, यानी 18 है तो 9 प्लस स्टार का मान क्या रख दें कि यहाँ भी 18 हो जाए, जो कि 18 18 कट के 0 आ जाए, जो कि 11 से विभक्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि स्टार का भी मान 9 रख दीजिए, क्योंकि 9 9 18 18 क्या दे देगा 0। और जब जैसे ही 0 आएगा इनका अंतर, या हमारी पूरी संख्या 11 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कितना दिया है, 80 36 42। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी इस संख्या में अब क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से 11 से ही विभक्त हो रहा है, किससे विभक्त होना है 11 से, वही काम करना आपको। 1 2 3 4 5 और 6, सम विषम को छाट लीजिए, सम यहाँ भी सम और यहाँ भी सम, सम वाले को लिखेंगे तो 8 + 3 + 4, और भी माइनस करके विषम वाले को 0 + 6 + 2, 8 4 12, 12 3 15 हुआ, माइनस 6 2 कितना हुआ 8, प्लस। अब बताइए यहाँ 15 है, अब कटेगा कब, या तो 0 आना चाहिए या तो 11, या तो 11 का कोई भी गुणांक। तो हम इसको आसानी से 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 0, यानी 15 यहाँ है तो 8 में क्या जोड़ दें कि 15 हो जाए। तो हम कहेंगे ना कि 8 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 15 यहाँ, 15 यहाँ, हमारा अंतर कितना आ जाएगा 0। और यदि अंतर 0 आ गया तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। तो हमें जोड़ना क्या पड़ेगा इस संख्या में, 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 y फिर 3
y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं सब रेलवे 2015 में, ऊपर भी क्वेश्चन एसएससी 2003 में, एसएससी 2010 में, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये अभी किससे विभक्त हो रहा है 11 से, कह रहा है यदि 11 से विभक्त है तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका? y का मान। आपको सिंपल वही काम करना है, क्योंकि कल आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे तो एक ही रूल बताए थे 11 का, एक ही रूल आपको वही लगाना है, यानी 1 2 3 4 और 5। विषम वाले को छाट लीजिए इसमें से और सम वाले को अलग। विषम वाला हुआ तो 1 + 3 + 6 माइनस सम वाला क्या हुआ y + y, 6 3 9 और एक कितना हुआ 10 माइनस क्या हुआ 2y। अब बताइए फिर से यहाँ 0 आना चाहिए तभी तो 11 से घटेगा ना। तो 0 लाने के लिए, क्योंकि कम से कम जोड़ने घटाने की बात करता है या फिर किसी का मान पूछता है तो हम अक्सर करके 0 पर ही मानते हैं उसको, क्योंकि 0 आने पर ही 11 से पूर्णतः व्यक्त होगा, या तो 11 आए या तो 11 का कोई गुणांक आए। तो अब बताइए यहाँ 10 है, यहाँ y का मान कितना रख दिया जाए कि यहाँ भी 10 हो जाए और 0 हो जाता है। 10 - 2 और गुणे y का मान कितना रख दिया जाए 5, तभी तो यह 10 10 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होंगे। या रेलवे 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं, यानी 1 से लेकर के और 200 तक के बीच में पूछ रहा है कितने पूर्णांक हैं जो 2 से भी विभक्त हो रहे हैं और 3 से। कल आपको रूल बताए थे कि जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगे वह किससे विभक्त होंगे, वह 6 से भी विभक्त होंगे। यानी जो 2 से विभक्त होगा 3 से भी विभक्त होगा वह किससे विभक्त होगा 6 से। तो आपको 2 3 को अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब इन दोनों से विभक्त होगी संख्या तो वह 6 से अवश्य विभक्त होगी। तो आप डायरेक्ट संख्या पूछा है तो आप निकाल लीजिए कि 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है, क्योंकि वही आपसे पूछ ही रहा है कि 2 3 दोनों से विभक्त होने का मतलब कि वो 6 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे सीधे पूर्णांक निकाल लेना है, उससे सिंपल से मतलब में देखिए 6 तियां 18, फिर 2 बचा 20 हुआ 6 तियां 18, यानी ऐसी 33 संख्या होंगी। कितनी होंगी 33 संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगी। समझ में आया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस मान के लिए 20 78 3 m 6 से विभक्त है। किससे विभक्त है 6 से। m के किस मान के लिए इतनी संख्या किससे विभक्त होनी चाहिए 6 से। इसका ऑप्शन दिया है आपको 2 6 4 8, यानी ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 6, सी दिया है 4 और डी दिया है 8। अब बताइए जब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कल क्या बताए थे कि जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा क्या होगी 6 से विभक्त होगी, यानी 2 से भी विभक्त होना चाहिए और 3 से भी विभक्त होना चाहिए। यहाँ इकाई अंक के स्थान पर ही आपको संख्या निकालना है m का मान। यानी एक तो आपको क्लियर हुआ कि m का मान यानी निकालना है, इकाई अंक का स्थान निकालना है। तो 2 का तो रूल यही होता है कि जिस संख्या के लास्ट में कितना होना चाहिए 0 2 4 6, यानी कोई सम संख्या होना चाहिए। यानी इतना आपको पता चलेगा कि m के स्थान पर कोई ना कोई एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, 3 का रूल क्या है कि इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो यह संख्या किससे विभाजित होगी 6 से भी। तो 3 वाला फॉलो कर लीजिए पहले 2 + 0 + 7 + 8 + 3 और प्लस m। 7 2 9 9 और 8 17 3 20 20 प्लस m। अब बताइए कि यहाँ कौन सी संख्या रख दें कि जो 20 और कितनी जोड़ दें कि यह 3 से विभक्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी सबसे छोटी संख्या तो 1 जोड़ दीजिए,
तो क्योंकि 20 और 1 21 जो 3 से विभाजित होगी, लेकिन यह संख्या 1 रखने पर 3 से तो विभाजित होगी लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो विषम संख्या आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं। क्या करेंगे, 1 नहीं रख सकते, क्योंकि हमें कोई सम संख्या रखना होगा। तो अब आपके बाद बोलेंगे कि सर जी अब क्या रखना है, तो 4 रख दीजिए, क्योंकि 20 और 4 24 होगा, और यहाँ m का मान 4 रहेगा तो 2 से भी कटेगा, और 24 होने पर 3 से भी कटेगा, तो m का मान आपका फाइनली हुआ कितना, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वह इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लेंगे जो रूल है, क्योंकि रूल जब तक आपको याद रहेगा, रूल पता है, तभी यह क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, तो कमेंट इसके बारे में ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।